करेंगे कि अगर आपने उस संपत्ति पे अपना इन्वेस्ट कर लिया, पैसे बनाओगे, इतना ग्रो करोगे, इतना संपत्ति क्रिएट करोगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डेवलप नहीं है, माइंड अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो दुनिया की कोई इन्वेस्टमेंट सब आपके लिए बेकार है। हाय फ्रेंड्स, आज हम आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके मायने में क्या है। अब आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो हम गोल्ड में करते हैं, कहीं लैंड लेते हैं, कहीं घर बनाते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड खरीदना या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब तो इन्वेस्टमेंट है ही। लेकिन आज हम उस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम इस वीडियो में उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने उस संपत्ति पे अपना इन्वेस्ट कर लिया, उस इन्वेस्टमेंट उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो रियलिटी आप जीवन में इतने पैसे बनाओगे, इतना ग्रो करोगे, इतना संपत्ति क्रिएट करोगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इस रियलिटी, बिलीव मी। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोष कुमार, लाइफ एंड वेलनेस कोच, वन लाइफ गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, कहीं बहुत अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट तो सही है, इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। जो हम आपको बताते हैं, हम बहुत सारे फाइनेंशियल क्लासेस लिए, बहुत सारे फाइनेंशियल कोचेस से मिले, बहुत सारे चीज़ को सीखे, तो सभी ने यही बताया। मतलब कहीं गोल्ड, किसी ने बताया कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कोई ने बताया कि एसआईपी करो, कोई म्यूचुअल फंड का एसआईपी करो, कोई स्टॉक मार्केट में ले लो। इट्स द रियलिटी। बट हम एक चीज़, बहुत सारे घूमने के बाद एक चीज़ हमें, मतलब ये चीज़ हमें समझ आया कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका ये सही से डेवलप नहीं है, माइंड अगर सही से काम नहीं कर रहा है, तो दुनिया की कोई इन्वेस्टमेंट सब आपके लिए बेकार है। क्योंकि रियलिटी, अगर मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, आप कोई शेयर बाई करेंगे या कहीं लैंड में आपने पैसा लगाया, लेकिन उसकी आपको समझ ही नहीं है, स्टॉक मार्केट की समझ ही नहीं है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए उसकी समझ ही नहीं है, तो आप तो 100% आप पैसा कमा के आएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई शेयर मार्केट सट्टा है, राइट? क्योंकि आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। और बहुत सारे लोग ना, ये महंगी महंगी कार ले लेते हैं, फ्लैट बहुत बड़ा ले लेते हैं और बोलते हैं ना हमने इन्वेस्टमेंट किया है। थत, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइबिलिटीज बाई किए हैं। रियलिटी, मान लीजिए आप जिस फोन में अभी यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप अज्यूम कीजिए कि आपका फ़ोन 50,000 का है। क्या यह 1 साल बाद आप कहीं सेल करने जाएंगे, ये 50,000 की होगी? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू गिरते जा रही है। तो ये लाइबिलिटीज हुई ना, ये एसेट नहीं है। आपने एक कार खरीदा और कार को मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए लिया, तो वो तो उसकी डे बाय डे उसकी वैल्यू कमते जा रही है, तो उसको आप लाइबिलिटीज कहेंगे या एसेट? एब्सोल्युटली लाइबिलिटीज, वो एसेट नहीं है। अगर जिस फोन से आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप 50,000 का फोन लिए, अगर वो हैसियत है आप में वो दम है कि इस फोन से मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, ऐसा कोर्स बनाऊं, ऐसे चीज करूं जो मैं इससे 2 लाख 4 लाख कमा सकता हूं, तो वो आपके लिए एसेट है। अदरवाइज वो लाइबिलिटीज है। अगर आपने कार लिया, उसे सिर्फ अपना पर्सनल चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो वो लाइबिलिटीज है। उस कार को अगर आपने रेंट पे दे दिया, तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है, राइट? लेकिन सबसे बड़ी एसेट जो हम बात करते हैं मेरे दोस्त, वो है नॉलेज की इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जिस दिन अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपने पर्सनालिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने सीखने के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो एक जीवन में आपको इतना क्रिएट एसेट बना के देगी, इतनी बड़ी एसेट खड़ा करके देगी जिसका आप विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। और बिलीव मी, सारे जितना मिलीनियर बिलीनियर जो भी है ना, उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, तो जीवन में आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं।
आपने एक देखा था ना, जो बिहार के एक केबीसी में गए और 7 करोड़, और जो जीत के आए थे उनमें से टैक्स के बाद जो 5 करोड़ मिले, उनको गंवाने में सिर्फ 1 या 2 साल लगे थे ना, क्योंकि उसने यहां पे इन्वेस्ट नहीं किया था। भाई पैसा आ गया, लेकिन नॉलेज नहीं थी कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहां करें, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं होती है। तो सबसे पहले आप यहां पे इन्वेस्ट करिए, यहां पे। जिस दिन अगर नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करना सीखे ना, रियलिटी, मैं देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैं जो आपको आपके सामने ये बात कर रहा हूं ना, ऐसे तुक्का में नहीं, तरीका मैंने सीखा है और इस चीज को तब बता रहा हूं। मेरे दोस्त, हमने 1-1, 2-2 लाख ऐसे ही कभी मेंटर को दे देते हैं, किसी कोच को दे देते हैं, कहीं पे इवेंट करने के लिए 50-50 हजार रुपये दे देते हैं। क्यों? अरे हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना स्टॉक मार्केट में, लेकिन स्टॉक मार्केट की हमें नॉलेज ही नहीं है ना, तो उसको सीखने के लिए पहले तो खुद पे इन्वेस्ट करना होगा ना। और जाओगे स्टॉक मार्केट में, सारे पैसे कमा के आ जाओगे और बोलोगे कि स्टॉक मार्केट सट्टा है। सट्टा नहीं है, क्योंकि आपको आता नहीं है, आपने यहां इन्वेस्ट नहीं किया है। और सबसे बड़ी जो चीज है ना मेरे दोस्त, कुछ लोग है ना यहाँ गले के नीचे सारे इन्वेस्ट नहीं, उसको बोलेंगे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। इसके नीचे वो ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, ये सब पहनना जरूरी नहीं है। इसके ऊपर, गले के ऊपर ना यहाँ इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओ मेरे यार। जिस दिन यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिए ना सही से, जिस दिन ये ग्रो हो गया ना, जीवन में इतना बड़ा एसेट आपको बना के देगा, इतना बड़ा संपत्ति बना के देगा ना, कि जीवन में आप, मैं क्या कहूं, तो सबसे बड़ा संपत्ति ना आपका माइंड है। तो इस पे इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, राइट? तो होप माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे बात से सहमत होंगे। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने देश और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।